पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे बताना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और इस पॉइंट को बढ़ा के ये लाइन बना देंगे और यहाँ से भी एक लाइन, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। नाम दे दूंगा ए बी सी। फाइंड करना है ए सी, अंडर रूट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी की वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है तो इधर से लेके यहाँ तक ये भी 6 होगा, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 15 है तो इधर से लेके इस पॉइंट तक ये भी 15 होगा। टोटल जो ए बी की वैल्यू है वो बनेगी 21 स्क्वेयर प्लस बी सी। अब बी सी कितना होगा, इसको अगर बढ़ा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 बना, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ये है यानी कि 10 प्लस 10 टोटल हुआ 20। तो बी सी की जो वैल्यू वो 20 होगी। स्क्वायर कर दिया और सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से मुझे मिला 41, क्योंकि 21 का स्क्वायर है, 20 स्क्वायर 400, अंडर रूट किया 841, अंडर रूट 841। अब 841 जो है वो 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से वो रूट कट जाएगा, आंसर मिलेगा 29। स्क्वायर रूट कैसे जल्दी करना है, उसके लिए आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ आप इतना कर लो कि 40 तक के स्क्वायर याद कर लो, इससे बड़ा नंबर जो है रूट में नहीं मिलेगा। अप टू 40 स्क्वायर्स जो हैं लर्न कर लो, उससे बढ़िया शॉर्टकट नहीं। और भी मेरे पास शॉर्टकट हैं स्क्वायर के, जब मैं एप्टी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कराऊंगा वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा स्क्वायर की एंड स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट एंड क्यूब की कैसे फाइंड करते हैं जल्दी से जल्दी। अभी के लिए इस टॉपिक में सिर्फ आप स्क्वायर याद कर लो 40 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। अभी कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। अब दो पर्सन है ए एंड बी, ये कॉमन पॉइंट से चल रहे हैं। चलिए इस पॉइंट को मैंने कॉमन मान लिया। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए अगर इस तरफ चलेगा तो बी उसके एकदम ऑपोजिट चलेगा। अब मैंने क्या किया है, ए को चला दिया वेस्ट की तरफ, बी को चलाया है ईस्ट की तरफ। जरूरी नहीं है, आप इनको नॉर्थ साउथ भी चला सकते हो, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट भी चला सकते हो, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट भी चला सकते हो, बट इजी रखने के लिए मैंने इनको ईस्ट वेस्ट चला दिया। क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि कौन सी डायरेक्शन में इनको चलना है, तो मैंने अपनी मर्जी से ए को अगर मैंने वेस्ट चलाया तो उसका अपोजिट बी को मुझे ईस्ट में चलाना पड़ेगा। दे मूव्ड 15 किलोमीटर ईच, इनकी बी अगर 15 चलाए तो ए को भी 15 चलना पड़ेगा। एंड टर्न लेफ्ट, 15 चलने के बाद दोनों को लेफ्ट टर्न लेना है। इसका लेफ्ट जाएगा नॉर्थ की तरफ, और जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो ये जाएगा साउथ की तरफ। ए जाएगा साउथ की तरफ, बी जाएगा नॉर्थ की तरफ। अब आपसे पूछा है व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर दे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इतना डिस्टेंस चलने के बाद अभी वो कितनी दूरी पे है। बी यहाँ पहुँच चुका है, ए यहाँ पहुँच चुका है, बट यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने 8 किलोमीटर चला था, 8 किलोमीटर इसने एंड सेम डिस्टेंस 8 किलोमीटर ए ने। मुझे ये वाला डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो मैं इन दोनों पॉइंट को जो है मिला दूंगा। इस पॉइंट को बढ़ा लिया और इसको भी बढ़ा लिया, नाम दिया इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को ए बी सी। अगेन मुझे ए सी फाइंड करना है, अंडर रूट ए बी स्क्वेयर यानी कि ये वाला डिस्टेंस प्लस बी सी का स्क्वेयर। ए बी कितना बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये कितना होगा, 8 ही होगा। टोटल बनेगा 16, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर 15 है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी 15 है। टोटल उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक है, 30 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा। तो बी सी की वैल्यू 30 हुई, उसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट जब करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 256 16 स्क्वायर प्लस 900, सम करेंगे 1156। ये देखो ये नंबर भी ठीक है, 30 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में ही कहीं ये नंबर लाई कर रहा है। अब जैसे कि मुझे स्क्वायर याद है 40 तक, आपको भी याद होने चाहिए, तो ये जो है 34 का स्क्वायर है, 34 स्क्वायर है और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। फिर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, थोड़ा सा एस्टिमेशन दे रहा हूँ कि कैसे फाइंड करना है स्क्वायर रूट।
मैंने देखा 30 का अगर मैं स्क्वायर करता तो 900 मिलता मुझे, 30 का स्क्वायर करता 900। अब 900 से ज़्यादा नंबर है 1156, बट अगर मैं 40 का स्क्वायर करता तो मुझे मिलता 1600। अब 1600 1156 से ज़्यादा हो गया, तो मेरा जो आंसर है 1156 अंडर रूट का 30 और 40 के बीच में कहीं होगा। अब 31 तो नहीं हो सकता क्योंकि 31 का स्क्वायर करूंगा लास्ट में 1 आएगा, यहाँ तो 6 है, 31 नहीं हो सकता। अब 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 4 आएगा। सेम एज 33 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 9 आएगा। अब 34 और 36 में से ही आंसर होगा क्योंकि 7 से 9 आएगा, 8 से 4 आएगा, 39 होगा, 1 आएगा लास्ट में। तो 34 एंड 36 से ऐसे दो नंबर हैं जिससे कि लास्ट में 6 बनता है। 34 इंटू 34 से लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा, और 36 इंटू 36 से भी लास्ट का जो डिजिट है वो 6 आएगा। अब कैसे कंफर्म करें कि दोनों में से कौन सा नंबर होगा यहाँ पे? तो देखो, एक शॉर्टकट है स्क्वेयर्स का, स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, कि जो नंबर के एंड में जो लास्ट डिजिट है अगर 5 हो तो उनका स्क्वायर कैसे जल्दी करते हैं, एक शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल मुझे 45 का स्क्वायर करना हो, तो ये जो 5 है लास्ट डिजिट, इसका स्क्वायर कर दो, लास्ट में हमेशा 25 आएगा। जब भी नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर करूंगा, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो कंफर्म में 25 ही होंगे। बट पहले जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो पहला डिजिट है 4, इसको आपने वेरी नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 20, यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना और आंसर आपको मिल जाएगा 2025। इट मीन्स अंडर रूट 2025 की वैल्यू होगी 45। सेम एज एक एग्जांपल और लेते हैं, 85 का करना हो तो लास्ट में तो 25 आएगा, बट हमें इस 8 को भी नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना है, 7225 मिलेगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब 34 और 36 के बीच में यानी कि 31 वाली लाइन में एक 35 नंबर था जिसका स्क्वायर मैं बहुत जल्दी कर सकता था, एंड 35 का जो स्क्वायर था ये मैं माइंड में ही कर लेता कि ये 3 को जस्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 1225 हुआ। अब फिर से मैं कंपेयर करता कि 1225 जो है 1225 का रूट 35 आ रहा है, और 1225 से ये छोटा नंबर है, 1225 से ये छोटा नंबर है, मेरा आंसर 35 से कम होगा। तो 35 से कम वाला इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है? 34, इसलिए 34 हुआ। अब चूंकि मैंने आपको ये समझाया है तो आपको ये लेंथी प्रोसेस लगा, बट बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको जस्ट ये चेक करना, 30-40 किया पहले, 30-900 हो गया, 900-40-1600 हो गया, ये स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ। फिर आपने 30 और 40 के बीच वाला नंबर यानी कि 35 चेक करना है, वो बनेगा 1225। बस काम खत्म है यहाँ पे। 1225 1156 से ज़्यादा है, यानी कि मेरा आंसर जो है 35 से कम होगा। 1225 का जो रूट था वो 35 था, 35 से कम वाला मेरे पास आंसर होगा। अब जस्ट मैंने 31 टू 34 तक चेक करना है कि किसका स्क्वायर हो सकता है। 31 तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 1 आएगा, 2 भी नहीं हो सकता, 4 आएगा, 3 भी नहीं हो सकता, 9 होगा लास्ट में, तो 34 ही बचा है जिसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 6 आएगा। सो आंसर इज 34। बाकी आप इसमें ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते थे, डी ऑप्शन ईजिली बन पा रहा था क्योंकि ये जो लास्ट में 6 था, किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको ऑप्शन में दिए हैं वो 34 ही बन रहा था जिससे लास्ट में 6 आता, तो ऑप्शन से ज़्यादा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A एंड B स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कॉमन पॉइंट है, ये A है, ये B है। इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, बस कोई कॉमन पॉइंट ले, किन्हीं दो डायरेक्शन में चला दो। A को अगर मैं नॉर्थ चलाता हूँ तो B को साउथ चलाना पड़ेगा। अब इसमें बताया नहीं कि नॉर्थ साउथ चलो या ईस्ट वेस्ट चलो, तो मैंने ईस्ट वेस्ट चला दिया। A को अगर मैं वेस्ट चला दूँ तो मुझे B को ईस्ट चलाना पड़ेगा, ठीक है। दे मूव्ड 15 किलोमीटर, दे मूव 15 किलोमीटर। अब मैंने देखा कि A को चला देते हैं, पहले A को मैंने 15 चला दिया एंड 9 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 9 अब मुझे B को चलाना पड़ेगा। यहीं तक रोक देते हैं क्योंकि 15 जो है ज़्यादा डिस्टेंस होगा 9 से, 9 यहाँ तक बना दिया, ये कॉमन पॉइंट। ओके, एंड टर्न लेफ्ट, एंड टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एंड देन मूव्ड 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब जिसको आपने पहले चलाया था, जिसको आपने 15 किलोमीटर चलाया था ना, उसी पर्सन को लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपने 4 किलोमीटर चलाना है जिसको पहले चलाया था। मैंने चलाया था A को, A मेरा 15 चला था, लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये पहले चलेगा कितना, 4, ये 4 किलोमीटर चलेगा। एंड B ने भी लेफ्ट टर्न लिया है, बट ये कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, 4 चलेगा A एंड B चलेगा 3। अब आपसे पूछा है व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर दे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि
इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। सिंपली इन दोनों पॉइंट को मिला दो। अच्छा, इन क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कि ऐसा करते हैं, एक ट्राइंगल ये वाली लेते हैं और एक ट्राइंगल ये वाली लेते हैं। और एक गलती जो है क्या करते हैं कि इस वाले डिस्टेंस को 9 मान लेते हैं और इसको 15। अब मैंने डायग्राम बनाई है गलती से, ठीक है, तुक्के से सेंटर में यहाँ से बिल्कुल उसी पॉइंट से गुजरी है जो पॉइंट मैंने कॉमन पॉइंट लिया था। जरूरी नहीं है कॉमन पॉइंट से होकर ही गुजरे, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने नाप के डिस्टेंस नहीं बनाए 15 और 9 और 4 और 3, ठीक है, एक आइडिया से बनाया। तो ये तुक्के से हो सकता है कि ये बिल्कुल सेंटर बीचों बीच गए हैं। जरूरी नहीं है कि ये बीचों बीच ही ये लाइन जाए। उस केस में आप इसको 15 लेते, ये 4 और ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते थे अगर सेंटर में जाता, पर ये जरूरी नहीं सेंटर से ही जाए। तो इस एरर से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो प्रोसेस हम पहले कर रहे थे वही आपने दोहराना है। यानी कि इस पॉइंट को बढ़ा लेना है और इस पॉइंट को फिर मिला के एक ही बड़ी ट्राइंगल बनानी है। नाम दे दो ए बी सी। ए सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ये वाला डिस्टेंस, इनकी बी सी का स्क्वायर कितना होगा 15 + 9, 15 + 9 24 स्क्वायर, प्लस ए बी फाइंड करना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो 3 है, बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये होगा कितना 4। सो 3 + 4 ये डिस्टेंस बना 7, जो ए बी डिस्टेंस है 7 स्क्वायर करेंगे। 24 स्क्वायर जैसे मैंने कहा आपको 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। 24 × 24 करोगे उसमें टाइम वेस्ट करोगे। 24 स्क्वायर है 576 प्लस 49। अब इनका सम कर दो, हाँ ये बनेगा 625 अंडर रूट। नेक्स्ट अंडर रूट 625 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 25। सो आंसर इज बी ऑप्शन 25 किलोमीटर। चलिए आज के सेशन में हम यहीं तक करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन जो हैं हम करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।